Good afternoon. Good afternoon, everyone. Shall I close it? Students, that's why I'm going to. Good afternoon, Mohammed. So I want to add it then. You should admit that symbol is there. Here. Last time come came that symbol. You Just don't I know. want to put it. I don't know about the Continue. system. That's why. I will stay 5 minutes here. Okay. Good afternoon, everyone. Students, please respond. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Mohammed. Shall I start the lesson today? Yes, ma'am. Yeah. बिंदा कल मैंने बताई थी कि महादेव वर्मा लिखे गए यह पाठ आज आपको बताने वाली हूँ। पाठ का नाम है बिंदा, जो महादेव वर्मा आधुनिक मीरा कहते हैं, जो आधुनिक काल में उनको मीरा नाम से ही बताते हैं। वो उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए थे। महादेव वर्मा 6 लोग महादेव वर्मा के जीवन में आए और उन्होंने अपने जीवन में इन सब लोगों को मिला के एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र में इन्होंने जो उनके जीवन में आए गए कुछ लोगों को नाम और उनके जीवन के बारे में लिखे हैं, वही है अतीत के चलचित्र। महादेव वर्मा जब छोटी थी, छोटे से बड़ी तक उनके जीवन में कुछ लोग आए थे, माने वो लोग आकर चले गए, इसलिए उनको वो हमेशा याद करते रहती थी। फिर ऐसे ही 6 लोग आए थे, उनमें बिंदा बीबी भिंदा एक है। ऐसे ही इस कहानी में 6 लोग कौन कौन थे, इनके बारे में भी मैं अभी बताना चाहती हूँ। पहले है रामा। महादेव वर्मा जब छोटी थी, 5 साल की थी, एक दिन जो ये रामा नामक आदमी कहीं से भागकर महादेव वर्मा के घर आए। फिर महादेव वर्मा की माँ ने उनको रहने के लिए जगह दिया, खाना पीने के लिए भी जगह दिया। फिर जो रामा था, वो रामा इनके घर में ही पूरा रहने की व्यवस्था किया। वो रोज इन बच्चों को, जो महादेव वर्मा और उनकी भाई बहनों को रोज पाठशाला लेकर जाता था, वापस लेकर आता था, कहीं घुमाने के लिए भी लेकर जाता था। सब लोग रामा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, रामा और महादेव वर्मा और उनके सभी भाई बहनें मेले में गए थे। जब मेले में गए थे, रामा का हाथ छूटकर महादेव वर्मा एक मिठाई के दुकान के पास गए। जब रामा कहीं सभी जगह ढूंढा तो कहीं नहीं मिला, तो वो बहुत दुखित हुआ। फिर आगे जाकर देख लिया तो एक मिठाई की दुकान में थी। फिर उसे वापस वो लेकर सीधा घर आया। जब वो घर आया तो वहां पर
उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि महादेव वर्मा की माँ ने उसे बहुत डांटे, क्योंकि वो महादेव वर्मा को छोड़कर आया था, कहीं दुकान पे हाथ छूकर चली गई थी, इसलिए महादेव वर्मा की माँ ने उसे बहुत डांटा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी गलती कुछ ना थी, सब महादेव वर्मा की थी। फिर महादेव वर्मा क्या किया, महादेव वर्मा को ಓಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ನೋ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Once again, shall I repeat? Once again, shall I start? Anyone? Okay. ओके वर्षा, श्योर. जो महादेव वर्मा है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा नाम से पुकारते हैं. महादेव वर्मा के जीवन में कुछ लोग आए जो जब छोटी सी थी, छोटे से आज तक कुछ लोग उनके जीवन में आए हैं. उन लोगों के बारे में इन्होंने एक किताब लिखी थी. उस किताब का नाम था आदित्य चलचित्र. जो आदित्य चलचित्र है, उसकी 6 लोगों में से तीसरी थी भिंदा. वही भिंदा के बारे में आज आपके लिए पाठ रखा गया है. लेकिन मैं उससे पहले जो 6 लोग थे उनके बारे में छोटी छोटी कहानियां आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि महादेव वर्मा अपने जीवन में क्या क्या नष्ट किया, कितनी लोगों को अपने से दूर किया, इनके बारे में बताती हूँ. पहले से था रामा. रामा एक गांव का लड़का था. उनकी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी. सौतेली माँ से तरस कर वो बहुत दुखी था, इसलिए वो गांव छोड़कर सीधे इंदौर आए थे, जहां पर महादेवी वर्मा की घर के पास आए. और महादेवी वर्मा माँ बहुत दयालु थी, इसलिए इन्होंने उस रामा को अपने घर में जगह दी. फिर वो रामा इनके घर में रहने लगे. जो महादेवी वर्मा की पूरे जो उनके भाई बहनें सभी थे, उन सबके काम करवा के इनको स्कूल छोड़कर वापस आता था, स्कूल लेकर जाता था और उनको घुमाने के लिए लेकर जाता था रामा. रामा से सब बच्चे बहुत पसंद करते थे. जब रामा महादेव वर्मा के घर आए, तब महादेव वर्मा का आयु थी सिर्फ 5 साल. ऐसे ही थोड़ा दिन हुआ, एक दिन ये मेले गए थे. जब मेले गए तो महादेव वर्मा रामा का हाथ छूकर किसी मिठाई के दुकान पर गई. फिर इसके बाद वो मिल गई. जब घर में आकर ये सारी बातें महादेव वर्मा को माँ को पता चला तो माँ इतनी डांटा कि रामा जोर जोर से रोने लगा. फिर इन्होंने कहा मेरा इसमें कुछ नहीं है. महादेव वर्मा वही अपनी हाथ छूकर चली गई थी. इसके बाद रामा एक संगीत गा रहा था. सिर्फ उनको एक ही लाइन आता था, राम बरसो मन रे, राम बरसो मन रे. लेकिन महादेव वर्मा को पाठ सिखाने के लिए संगीत, तर्कशास्त्र और उर्दू सभी पाठ करने के लिए घर में ही मास्टर शिक्षक आ रहे थे. उन दिनों में लड़कियां पाठशाला जाना मना था, इसलिए ये घर में आकर पढ़ाते थे. लेकिन जो संगीत पढ़ाते थे, वो संगीत मास्टर पढ़ाना जो संगीत था, ये उन सब में महादेव वर्मा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो समझती थी कि रामा ही उनका अच्छा गुरु है. वो बहुत अच्छी तरह गाना गाते थे. फिर एक दिन उन्होंने जाकर रामा से कहा कि तुम बहुत अच्छे गाना गाते हो, तुम गाओ. मेरा संगीत का जो शिक्षक है वो अच्छा नहीं गाते हैं. इसके बाद थोड़े दिन हो गया. थोड़े दिन के बाद रामा शादी करके आया. जो शादी करके आया तो जो उनकी बीवी थी, वो और इन बच्चों में
सांप और मंगूस दोनों का नेवला, सांप और नेवले का झगड़ा शुरू हो गया। दोनों हमेशा झगड़ा करते थे। जो रामा की पत्नी थी वो इन बच्चों से नफरत करती थी। एक दिन वो इनसे झगड़ा करके अपने मायके चले गए। फिर रामा भी उनके साथ जाता है, फिर वापस नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद मालूम होता है कि रामा अपने जीवन को खो चुका है, माने वो मर गया है। इस बात को सुनते ही महादेव वर्मा बहुत रोती है। सब लोग महादेव वर्मा इसे सुनकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत रामा से प्यार करती थी। सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन महादेव वर्मा उन्हें नहीं भूलते हैं। जब वो बड़ी होती है तब रामा के बारे में कहानी लिखती है। ऐसे ही 5-6 कहानी है, उसमें से तीसरी है बिंदा। बिंदा एक छोटी सी 14 साल की लड़की है। वो लड़की एक महादेव वर्मा की भाली सखी थी। ये दोनों भाली सखी थे। महादेव वर्मा बिंदा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बिंदा की मां ना थी, उनकी सौतेली मां थी। जो सौतेली मां बहुत इनको कष्ट देती थी। उनको पंडिताई चाची नाम से बुलाते थे। जब बिंदा की मां मर जाती है तब जो एक बिंदा की बाप है वो दूसरी शादी करके आते हैं। जो बिंदा की सौतेली मां है पंडिताई चाची, वो बहुत कष्ट देती है। सुबह से रात तक बिंदा घर की काम करना है। और वो देखने में कितनी छोटी थी कि वो उनका आयु तो साल तो कितनी हुई थी, 14 साल थी, लेकिन वो देखने में 9 साल की लड़की जैसी दिख रही थी। माने वो 9 साल की लड़की जैसी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि बिंदा सुबह उठना था, पूरा घर का काम करना था। फिर जो उनकी छोटे भाई था मोहन, वो पंडिताई चाची की बेटे था। उनका पूरा काम ये बिंदा ही करना था। जो अड़ोस पड़ोस में था महादेव वर्मा और बिंदा, जब बिंदा को महादेव वर्मा बुलाते थे, रात दोनों बैठकर आकाश को देख रहे थे। जब आकाश को देख रहे थे, आकाश में तारे टिमटिमा करती थी। तब बिंदा कहती है, वो रही देखो मेरी अम्मा है। जो तारे टिमटिमाते हैं वही मेरी अम्मा है। मेरी अम्मा वहां बैठकर मुझे देखती रहती है। तब जो 9 साल की महादेव वर्मा सीधा घर वापस आई और अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या प्रश्न है? वो कहती है, माँ बिंदा कहती थी जब उसकी माँ आकाश में जाकर टिम टिम तारा बन गई है, तुम कभी टिम टिम तारा मत बनो, क्योंकि पंडिताई चाची जैसी चाची आ गई तो, माँ आ गई तो मुझे दूध नहीं मिलेगा, बिस्कुट नहीं मिलेगा, इसलिए आप तारा मत बनना अम्मा। फिर एक दिन बिंदा दूध उबाल रही थी। जब दूध उबाल था, वो जो बर्तन था गिर गया, उसकी पाँव के ऊपर गिर गया, बिंदा की पाँव के ऊपर। बिंदा को बहुत, वो जो था गरम दूध था, इसलिए वो चिल्लाने लगी। जब पंडिताई चाची वहां से वो जोर से चिल्ला कर आने लगी, पूरा दूध तुमने नष्ट कर दिया। ऐसे कहने से ये दौड़ के सीधा महादेव वर्मा के पास गए। महादेव वर्मा भी उनको साथ लेकर गए। दोनों डर गए थे पंडिताई चाची से। फिर महादेव वर्मा के घर गए तो महादेव वर्मा की माँ ने उस पेट पर उनको तेल लगाया। फिर वापस घर को छोड़ने के लिए आया तो जो पंडिताई चाची थी महादेव वर्मा को इतनी डांटा, महादेव वर्मा डर कर 1 हफ्ते तक वो पूरा खांस और उनको बुखार आ गई थी, वो घर में रह गई। इसके बाद जो बिंदा थी, बिंदा को चचेरा रोग आ गया। इसके बाद उनके घर में
ये अकेली नीचे खड़ी थी। जो दूसरी मंजिल थे उस मंजिल में उसकी माँ, उस सौतेली माँ, उसके बाप और उसके भाई रहते थे। एक दिन खिड़की को देखकर बिंदा ने, महादेव वर्मा ने अपनी माँ से पूछा, बिंदा कैसी है? फिर उसी समय जो महादेव वर्मा की नौकरानी थी वो आकर महादेव वर्मा की माँ के कानों में कुछ कहा तो माँ जोर जोर से रोने लगा। फिर महादेव वर्मा से कहा, तुम खिड़कियां मत खोलो, बंद करो। फिर महादेव वर्मा की माँ उधर से चली गई। लेकिन महादेव वर्मा सोचने लगी, क्या हुआ है, मुझे क्यों माँ खिड़की बंद करने के लिए कहा? फिर भी इन्होंने क्या किया, खिड़की खोलकर देख लिया तो बिंदा के घर में बहुत सारे लोग उनके घर के पास खड़े हुए थे, सब देख रहे थे। लेकिन जब चोटी महादेव वर्मा को सिर्फ यह ज्ञान था कि किसी के घर में शादी हो तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही इधर जो महादेव वर्मा की बिंदा के घर में कुछ शादी है, बिंदा की शादी तैयार हो गया है, इसलिए उनके घर में बहुत सारे लोग आए हैं। फिर इन्होंने सोचा कि ओ, मैं तो आज बुढ़ियों को कसम करती हूँ, मैं उनके घर में किसी की खुशी के कार्यक्रम हो तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बिंदा अपनी शादी के लिए मुझे नहीं बुलाई है। ऐसे सोचो। थोड़े समय के बाद जो महादेव वर्मा की माँ वापस आई, फिर महादेव वर्मा पूछा, कब वापस मायके आएगी? शादी करके चली गई है बिंदा, कब आएगी? माँ ने कहा, मालूम नहीं है मुझे। और एक हफ्ते हो गया, एक महीने हो गया। एक महीने के बाद फिर महादेव वर्मा ने अपनी माँ से पूछी, बिंदा कब आएगी? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी वर्मा वो कभी भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो भी उसके माँ के साथ टिमटिमा का तारा बन गया। फिर उसी रात महादेव वर्मा जाकर आकाश में देखने लगी कि मेरी सहेली, एक छोटी सी तारा जो है वही है मेरी सहेली बिंदा। ऐसे ही ये भी उनके जीवन में चली गई। ये सभी उनके मन में बहुत परिवर्तन किया, इसलिए वो जैन धर्म का स्वीकार करती है। आगे जाकर बुद्ध धर्म और जैन दोनों को उनके जीवन में वो अपना फॉलोअर बन जाती है। इसलिए यही है बिंदा जो उनके जीवन में आई गई। एक लड़की थी, सहेली थी, उनकी भाली सखी थी। Now shall I explain the lesson? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. बिंदा महादेव वर्मा आधुनिक युग के मीरा एवं साहित्य के प्रमुख छायावादी कवयित्री माना जाते हैं। महादेव वर्मा का जन्म 1907 के फर्रुखाबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। अपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। अब विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से अलंकृत हुई। महादेव वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा। आपकी गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। आपके संस्मरण में रेखा चित्रों के रचनात्मक गति का वैभव प्रकट होता है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा है, पथ के साथी क्षणक तथा मेरे परिवार में संग्रहित है। आपको 1983 में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो महादेव वर्मा की उनकी बहुत प्रमुख कहानियां हैं, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा है और क्षणगा, और इनकी यामा काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ उन्हें पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत रेखा चित्र बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र के जो संस्मरण शैली में है। बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। जो बिंदा है वो बिंदा और कोई नहीं है,
जो महादेव वर्मा की भाल्य सखी है। वो अपनी सौतेली मां द्वारा सताई गई खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाले असहाय निरीह बालिका महादेव वर्मा को महादेव वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। जहां एक छोटी सी फूल थी, वो फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। इसकी असली कारण था उसकी सौतेली माँ, जो बिंदा की सौतेली माँ थी। उनकी वजह से जो मुरझा फूल था वो मुरझाई गई। माने बिंदा अपनी जीवन खो चुकी है। बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम से वंचित व सौतेली माँ को क्रूर व्यवहार को दर्शने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है। आपको क्यों ये पाठ रखा गया है कि जो लोग होते हैं इनको घर में मातृ प्रेम नहीं मिलते हैं, जो स्टेप मदर होते हैं माने सौतेली माँ होते हैं, उन जैसे बच्चों का जीवन बहुत नरक होता है। 100 में से 90 लोग बहुत कष्ट देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी बिंदा के जीवन में आए हैं। आप कहीं देखे हैं क्या किसी ने सौतेली माँ का प्रेम? किसी आपकी दोस्त या सहेली? स्टेप मदर, have you heard the name of step mother? Anyone? सुना है क्या स्टेप मदर के बारे में? यस मैम। सभी स्टेप मदर, सभी सौतेली माँ अच्छी होती है या बुरी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। लेकिन बिंदा की कहानी में बुरे है, बुरी है। लेकिन बिंदा की कहानी असली कहानी है। बिंदा की कहानी असली कहानी है। माँ का प्यार के बारे में आप क्या बताते हैं? माँ के बारे में कुछ वैसे नहीं करते हैं। नहीं, मैं माँ के बारे में पूछ रही हूँ। माँ के बारे में कुछ बात बताओ। माँ के बारे में एनीवन? आपकी माँ से कितने प्यार करते हैं? माँ आपके लिए क्या क्या करती हैं? क्या करती है माँ आपके लिए? एनीवन आंसर? माँ हमें प्यार देती है और जो भी मांगते हैं वो सब देती है। हर मुश्किल में हमारा साथ देती है। सुबह से रात तक क्या करते हैं आपके लिए? क्या करती है माँ सुबह से रात तक? अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनका ध्यान रखती है, देखभाल करती है। या देखभाल करती है। अगर बाई चांस आपकी माँ एक हफ्ते घर में ना हो तो क्या होगा? Yes, anyone answer? आपकी माँ घर में ना हो तो घर का हालत कैसे होता है? हम उनकी कमियों को पूरा करेंगे। करेंगे क्या? हाँ। पूरा काम आप ही करेंगे शाह? इस कमान मैम जो कुछ हाँ होगा वो करेंगे, जो कुछ नहीं होगा हम नहीं करेंगे। ओके, माँ क्या क्या करती है? सिर्फ खाना पकाएगी? हमारा ध्यान भी रखती है। पूरा काम घर का काम करेगी। आप पढ़ने के लिए आपका समय देती है ना माँ? हाँ मैम। पूरा काम वही करती है। सुबह उठती है जल्दी, आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपके लिए चाय बनाती है, आपके लिए कॉफी बनाती है, किसी ने पूछा तो दूध देती है। फिर इसके बाद क्या करेगी? घर का काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े ठीक से रखना, आपके अलमारी में कपड़े रखना, आयरन करना, सभी काम एक ही का करती है ना? आप भी करेंगे काम। आप सब जो है यहाँ पर, शाह, मोहम्मद, स्नेहा, वर्षा, आप हाँ मैम, हम मदद करेंगे। मदद हाँ करेंगे।
वेरी गुड। हम भी मदद करेंगे मैम। या माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह और कोई होती तो माँ नहीं हो पाएगी, है ना। कितनी भी बहन हो या किसी भैया हो या भाई हो, लेकिन माँ की जगह लेना बहुत मुश्किल होता है। माँ का प्यार सभी नहीं देते हैं। क्या होता है, आप कहीं गिर गए तो माँ क्या करेगी? पहली बार आप कहीं गिर कर आए तो, चोट पहुंची तो आपको क्या करेगी माँ? आर यू गेटिंग? आपको कुछ चोट पहुंचे तो, आपको कुछ कहीं बाहर से आते समय कहीं गिर गए हो, कुछ हो गए तो माँ क्या कहेगी? पहले क्या कहेगी? शाह, स्नेहा, मोहम्मद, एनीवन, अब्दुल, वर्षा? हमारी देखभाल करेगी। देखभाल करेगी। पहले पहले क्या करेगी? देखते ही आपको डांटेंगी। यस, पहले क्या करेंगे? देखकर नहीं, आपने ऐसे वहां पर गिरकर आए हो ऐसे डांटेंगे, लेकिन डांटते समय उनके आंखों में क्या आती है? आंसू। आंसू आती है। फिर इसके बाद आपको क्या करेगी? उसके लिए जो आपकी हाथ या पैर कहाँ पर चोट लगी है उस पर मालिश करती है, उसके लिए मरहम पट्टी लगाती है, फिर आपको प्यार से कुछ खिलाती है ना। हाँ मैम। हाँ, यही है माँ का प्यार होते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा प्यार बिंदा को नहीं मिले थे, क्योंकि बिंदा की माँ मर चुकी थी। जब वो मर चुकी थी, उसके बाद उसके बाप ने दूसरी शादी किया, जो उनका नाम पंडिताई चाची से सब बुलाते हैं। वो बहुत दुख दिया कि बिंदा के पाठ में हम देख सकते हैं। सभी से आंखों वाली उस दुर्बल चोटी और अपने आप ही सीमित सी बालिका के दृष्टि पर डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटा हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, यह तो गर्भ आषाढ़ है, 14 ही हो चुकी है। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय की बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय के किशोर के सलज्ज उत्साह से अपरिचित थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ? जो बिंदा थी पाठशाला के जाने के लिए गए तो वहां पर स्कूल मास्टर ने पूछा कि क्या आपकी बेटी इतनी छोटी है, देखने में 9 साल की लगती है, उनको जाके आप 9 साल की कितनी कक्षा में होना चाहिए वहां पर भर्ती करो। लेकिन उनके पिता कहा नहीं नहीं, ये तो 14 साल की लड़की थी। लेकिन वो देखने में 14 साल की उनकी आयु थी, लेकिन देखने में वो सिर्फ 9 साल की लड़की जैसी दिख रही थी। उसकी माता के संबंध में मेरे जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगे। और उनके वाक्य को अधिक सुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों के चित्रशला में 2 युगों से अधिक समय के धूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी की धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। फिर क्या हुआ? जो उसके बाप ने कहा कि ये मेरी पत्नी दूसरी पत्नी है। फिर वहां के जो लोग थे उनको मालूम हुआ जो दूसरी पत्नी हो तो बिंदा के लिए सौतेली माँ होती है, सौतेली माँ ने उनकी देखभाल कैसे करनी होगी इनको मालूम हुआ। बिंदा मेरे उस समय के बाल्य सखी थी, जो महादेवी वर्मा थे उनकी बाल्य सखी थी। जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था, जब बिंदा इतनी छोटी थी कि उनको मरना क्या जीना क्या उनके बारे में कुछ ना मालूम थे, और अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख से आश्वस्त भाव से घर पर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरे सिर पर कपड़े रखने की अलमारी को चून लगेंगे तब मैं निश्चित ही एक बार उनकी
देखने जाऊंगा, ना मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई, और ना मैंने एक बार मरकर कभी ना लौट सकने का नियम जाना। यहाँ मैं इतनी छोटी थी कि जो मर जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, वापस आएंगे, ये महादेव वर्मा समझी थी कि जो मर जाएंगे वो जरूर वापस आ जाएंगे। वो ऐसे ही समझ गई थी, इनको मालूम ना थी जब एक बार मनुष्य मर गया तो वापस नहीं आएगा। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। फिर महादेव वर्मा कहती है, जब मैं इतनी छोटी थी, जब मुझे नाना दादी के बारे में भी मालूम नहीं, फिर छोटे छोटे बच्चों की कितनी माँ छोटी आयु में मर जाती है, उनके बारे में मैं कैसे जानूं। मेरे संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञानवश से मेरा साथ देने वाले सफेद कुर्ते सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सख्त पहरेदार को उठती थी कि उसका गुर्राने मेरे सारी ममता भरे मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी के भी अपनी चूहों से निस्साहट बच्चों के तीखे पैने दांतों में मैं ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी ना चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे घोड़े का जो घोंसले था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों से उनमें सावधानी से भरे जाते खानों के कीड़ मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। क्या हुआ, महादेव वर्मा उनके घर में बहुत सारी प्राणियां थी, पक्षियां थी, ये सब थी। ये हमेशा बहुत कोमलता से देखती थी, क्योंकि उनको बड़ा बुरी भाव से किसी को नहीं देखती थी, हमेशा सबको प्यार से देखती थी। इसलिए वो कहती है, जो कबूतरे गौरैया के घोंसले उनके घर में थे, बच्चिया को हटाते हुए भी रंभा रंभा कर घर भर में यह दुखद समाचार सुनने वाले अपनी श्यामा गाय के व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक ही उंगली पकड़े हुए जो भिखारी द्वार द्वार फिरती थी, वो भी तो बच्चे के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। फिर ये कहती है कि जो उनके घर में एक गाय है वो भी रंबाया करती है। फिर जो भिखारी उसके रास्ते में आती है भीख मांगने के लिए, उसके उंगली एक बच्ची पकड़ी तो एक बच्ची कहाँ पर होती है, भिखारी उनके कंधे पर होती है। वो भी द्वार द्वार पर आती है। क्यों आती है? उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चों को खाना के लिए वो ढूंढ कर आती है। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारभार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में बोल ना हो देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। जो आप पक्षी को देख सकती है, एक पक्षी छोटा चिड़िया बड़ी होकर वो बाहर जाने के पहले ही उसकी माँ क्या होती है, अपनी तोन से कुछ क्या होती है, खाने की चीजें लेकर उनकी चोंच पर रखती हैं। ऐसे ही इधर वो कहती है, एक भिखारी भीख मांगती है। क्यों भीख मांगती है? अपने बच्चे की पेट भरने के लिए भीख मांगती है। फिर यहाँ पर कहती है, एक माँ का कर्तव्य क्या है? वो सिर्फ उनका है बच्चों को खिलाना पिलाना सुलाना, उनका पूरा काम करना। एक काम करने के लिए एक नाम दिया गया है, वो नाम ही माँ है। वो नाम ही माँ है। इनके लिए माँ नाम कहते उन सभी जीवों को एक माँ के हृदय में डाल दिया है। और बिंदा के भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। लेकिन इतने तक हमने सुना कि माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होती है। लेकिन बिंदा के जीवन में थी एक चाची आई थी, उसकी माँ उसको बिंदा नई अम्मा नाम से पुकारती थी। फिर ये क्या कहती थी, हम सब उन्हें पंडिताइन चाची नाम से पुकारते थे। जो थी वो पंडिताइन चाची नाम से पुकारते थे। वे अपनी घोरी मोटी देह का
देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चरपाई पर बैठकर फूले घाल और चिट्टी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। जो यहाँ पर पंडिताई चाची के बारे में महादेव वर्मा बताती है, वो तो गोरी थी, मोटी थी, रंगीन साड़ी पहन के वो एक चरपाई के पास बैठ के जो उसके बेटे का मोहन उनको तेल लगाती थी। उनकी विशेष खारी खाल के सवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही के मोटी लाख से सिंदूर उंगली के सी आंखों में काले डोर के सामने लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूधार बिछुए मुझे बहुत बातें थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। फिर यहाँ पर एक कहती है, वो इतनी अलंकार करती थी कि बहुत सारी चूड़ियां पहनती थी, आंखों में काजल लगाती थी, फिर उसकी सिंदूर बड़ी थी, और ये सब उनको महादेव वर्मा को कैसे जानती थी कि वो समझती थी कि ये अलंकार एक गुड़िया को रखकर, एक छोटा सा गुड़िया को एक बच्चे को दे दिया तो वो क्या करेगी, जो पाउडर लेके उस गुड़िया को लगाती है, फिर आंखों में काजल लगाती है। ऐसे ही वो पंडिताई चाची महादेव वर्मा के सामने एक गुड़िया जैसी थी। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। लेकिन ये सब अलग है, लेकिन ये दूसरा है तो वो है उनका व्यवहार। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, जो कि आज का मौसम भी सर्दियों के मौसम है, इस सर्दियों के मौसम में हम क्या करेंगे, आराम से सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, कंबल ओढ़ के सोएंगे और गरम गरम चाय पिएंगे, फिर हाथ को ग्लव्स लगाएंगे, पूरे हम क्या करेंगे, पैक करके सो जाएंगे, है ना। आप क्या करेंगे, सेम वही करेंगे। वही करेंगे। सो सुबह जल्दी उठेंगे क्या? हाँ मैम। सर्दी के मौसम में भी? हाँ मैम। हाँ मैम, क्लास सुननी पड़ती है ना, इसलिए। क्लास है इसलिए उठेंगे। कितने बजे उठेंगे? 5 सुबह 6। ओके। मौसम कैसे होता है सुबह 5 बजे का? शाम बहुत ठंडा होता है मैम, सोने का मन करता है। क्या बाहर गए हैं? हाँ मैम। ओके। व्हाट अबाउट स्नेहा, 6 बजे को गए हैं बाहर? हाँ मैम। क्या सीधा ऐसे जाएंगे या पूरा कवर करके जाएंगे, स्वेटर, ग्लव्स, सॉक्स? स्वेटर पहन के जाएंगे मैम। स्वेटर पहन के जाएंगे क्या? लेकिन हम तो हमारा कर्नाटक के बात कर रहे हैं, तुमकुर के बारे में। लेकिन जो यह कहानी है असम में, असम के पास, वहां पर इतनी ठंड होती है कि बाहर नहीं हम जा सकते, क्योंकि इतनी ठंडी होती है नॉर्थ इंडिया में। आपको शायद मालूम है, नॉर्थ इंडिया के बारे में मालूम है क्या? नॉर्थ इंडिया, हाँ। वहां पर बहुत ठंडे होते हैं, इतनी ठंडी होती है कि वहां पर हम ऐसे सीधा नहीं जा सकते हैं, हमेशा 0 डिग्री, -1, -2, -3 ऐसे होती है। वहां पर ये पिंडा थी, सुबह 5 बजे उठती थी। महादेव वर्मा बहुत आराम से पली हुई थी, उसकी माँ उनको बहुत लेट से जगाया करती थी। लेकिन इधर क्या हुआ था, जो उनकी माँ उनको गुनगुना दूध पिलाया जाती थी, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उसे गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता, तो मैं उसे श्यामा के रंबाने का गर्जन समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी। लेकिन जो बिंदा के घर में से आवाज आती थी,
चिल्लाने की आवाज। वो चिल्लाने की आवाज कैसी थी? यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है जो उनके घर में श्यामा गाय है ना, वो श्यामा गाय क्या करेगा? रंभाएगा, माँ करेगा, ऐसे वो हमेशा चिल्लाती थी। और परंतु उसकी शब्द वाले परिचित होने के कारण ही कुछ उलझने पैदा करने वाली थी। उड़ती है या आओ, बैल कैसे घी दे, क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरे अबोध मन भी जान ही लेता था। क्या यहाँ पर इस घर में अड़ोस पड़ोस की दोनों घर, लेकिन महादेवी वर्मा के घर में अलग है, लेकिन या जो बिंदा के घर में अलग है। महादेवी वर्मा की उसकी माँ प्यार से उनको सुलाती है। वो कहती है कि थोड़ा लेट, तुम जल्दी मत उठाओ क्योंकि सर्दी का मौसम है। फिर उनको पूरा पैक कराती है, स्वेटर लगाती है, सभी लगाती है और उनको गर्म पानी देती है पीने के लिए। फिर दूध गर्म करके देती है। लेकिन वही बिंदा के घर में क्या हुआ? उसकी चाची बहुत सुबह सुबह उठ के चिल्लाती है, ए बेल उठाओ, नहीं तो तुम क्यों अभागी हो, तुम तो मरती ही नहीं क्यों हो? ऐसे चिल्लाते चिल्लाते उनको बहुत डराती थी। Shall I ask questions? कितने हुआ है उनमें क्वेश्चन पूछू क्या? यस मैम। महादेवी वर्मा को कौन सी पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस काव्य संग्रह के लिए मिला था? यामा। यामा, वेरी गुड। बिंदा को कौन सी रेखा चित्र से लिया गया है? बिंदा को कौन सी रेखा चित्र से लिया गया है? अतिथि के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र में कितने लोग महादेवी वर्मा के जीवन में आए गए थे? अपनी किताब में नहीं है, मैं जनरल में बताई थी। 6 लोग। पहले कौन था? रामू। रामा। दूसरे मैंने नहीं बताए हैं। नहीं बताया मैम। आप रेगुलर क्लास में जब आएंगे ना तब 5 कहानियां मैं बताती हूँ। अब बिंदा तीसरी वाली है ना मैम? क्या माँ? बिंदा तीसरी वाली। हाँ, ये बिंदा 3rd वन है, उनके जीवन में आने वाली तीसरी है। पहले रामा, दूसरा भाभी, तीसरा बिंदा, इसके बाद आलोपी, फिर लक्ष्मी, घीसा। ये 6 लोग उनके जीवन में आते हैं। जब टाइम होता है रेगुलर क्लास में तब मैं उनके कहानियां बताती हूँ। ठीक है। महादेवी वर्मा की सहेली का नाम क्या थी? बिंदा। बिंदा कितनी साल की थी? 14 साल की थी। महादेवी वर्मा 9 साल की। 9 साल की थी। बिंदा की माँ को महादेवी वर्मा कौन सी नाम से पुकारती थी? बिंदा की सौतेली माँ को महादेवी वर्मा किन नाम से पुकारती थी? पंडिता। पंडिताई, चाची। बिंदा कैसे पुकारती थी उसकी माँ को? माँ करके पुकारती थी। माँ, सिर्फ माँ, उनके आगे कुछ नहीं और? माँ। नहीं अम्मा। ओके, शैल आई कंटिन्यू? यस मैम। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने की प्रयास करती तब मुझे मैली धोती लपटे हुए बिंदा की आंगन से चौके तक फिर खाने से नाच दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना,
कभी नहीं अम्मा के दूध का कटोरे देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसे लगता था। क्या हुआ यहाँ पर जो महादेव वर्मा ऊपर से देख लिया तो जो बिंदा के घर में बिंदा बहुत सारी काम करती थी, उनमें से वो अपनी झाड़ू लगाती थी, फिर कभी आग जलाती थी, कभी आंगन के नल से पानी लाती थी, फिर नई अम्मा को दूध देती थी। ये सब घर का काम अकेले ही बिंदा करती थी, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। लेकिन महादेव वर्मा उसमें ये काम भी नहीं करती थी, पर जब उसे विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता था, जिसमें कभी कभी पंडित जी के गुड़की का गुड़ भी रहता था, और तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसके सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। लेकिन ये सब तो छोड़ दो, लेकिन जो एक पंडिताइन चाची का स्वर थी, वो चिल्लाती थी, वो स्वर गूंजने लगती थी। जब वो चिल्लाने लगती थी पिता के ऊपर, वो स्वर तो हमेशा मुझे गूंजती थी, लेकिन जो नटखटपन की बालिका वो जीवन चलना था, लेकिन वो जीवन में बालिका कुछ नहीं, नटखटपन तो उनकी जीवन में नहीं ना थी। इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं ना समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उठाम मचा रहती थी, पर मुझे तो माँ ने ना मर जाने की आज्ञा दी और ना आंख निकाल लेने की वही दिखाया। यहाँ पर महादेव कहते हैं, जो मैं एक काम भी नहीं करूंगी, फिर भी मेरी माँ मुझे कभी भी मर जाने के लिए कहा है या कभी भी आंख निकलवाने का बात कही है, लेकिन बिंदा सुबह से रात तक काम करती ही रहती है, फिर भी पंडिताइन चाची इतनी चिल्लाती है, तुम मर जाओ फिर तुम्हारा आंख निकालूंगा, ऐसे बात करेगी। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरफ नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझाया तो पता नहीं, उनके संक्षिप्त है से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी उलझन सुलझ पाई। फिर एक दिन महादेव वर्मा उसकी माँ के पास जाकर उसकी माँ से पूछी कि क्या माँ, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरफ क्यों नहीं है? फिर उसकी माँ की जो उत्तर मिला, उस उत्तर से बिंदा का भी कुछ कष्ट सुलझ नहीं गया। फिर जो ये पूछा था प्रश्न, उसका समाधान भी ना मिला। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाठापन देखकर ऐसे लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। फिर ये कहती है कि अब बिंदा के बारे में, बिंदा इतनी छोटी लगती थी कि कोई उनके ऊपर बैठकर उनको छोटा कर लिया है। 2 पैसों में आने वाले खंजरी के ऊपर खड़े हुए छिल्ली के सामने पतले चर्म से मरे और भीतर की हरी हरी नसों के झलक देखने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किसी अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। क्या थी वो देखने में इतनी पतली थी और उनका जो आंख था पूरा हिल गया था और उनका चर्म था वो सभी देख सकते थे। भीतर से उनकी जो हरे हरे नर क्या कहते हैं वो बाहर आ गए थे, उसको हम आराम से देख सकते थे। कभी भी देखो वो बहुत डरी सी लगती थी। और कहीं चाहत तो पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसे सारा शरीर का थरथरा उठाना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत्तर उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखों तो मुझे पिंजरे में बंदे चिड़िया की याद दिलाती थी। फिर मैंने देखा तो वो जब पंडिताइन चाची की स्वर सुनते ही थर थर कांपने लगती थी। जो वो पंडिताइन चाची इतनी उनको तरस देती थी, इतनी उनको थका देती थी कि उनका स्वर सुनते ही वो डर जाती थी। फिर मुझे ऐसे लगता था कि जब मैं बिंदा को देख लिया तो वो तो एक पिंजरे में बंद हुआ चिड़िया है, जो चिड़िया हमेशा आराम से वो बाहर उड़ना चाहती है, लेकिन उसे लेकर हम क्या करेंगे, वो पिंजरे में डाल लिया तो वो क्या करेंगे, हमेशा उनको बंदी बनाते हैं, बंदी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर
जो हमने देखा किसकी, भिंडा की जीवन भी ऐसे था। भिंडा अपनी सौतेली माँ के बहुत थक गई थी। उसकी माँ उनको इतनी 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 थकावट दी थी कि वो पिंजरा जैसी बन गई थी। मेरा एक प्रश्न है, आपको भी घर में एक कमरे में बंद करके छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? आपको भी घर के कमरे में बंद कर लिया तो 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटा, एनीवन रहेंगे क्या 1 घंटा? नहीं मैम। नहीं रह सकते। आधा घंटा? आधा घंटा चला सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से ऊपर नहीं चला हाँ, सकते। लेकिन आधा घंटा माने खिड़की बंद है, मोबाइल नहीं देते हैं, अकेले रहना है। और भी मुश्किल बढ़ नहीं जाएगी। मैम, हाँ, नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। माने हम फ्रीडम चाहते हैं, है ना? ऐसे ही एक चिड़िया को हम पिंजरे में रखा तो वो रहेगी, खुशी से रहेगी क्या वो? नहीं मैम, नहीं, वो हमेशा खुशी से नहीं रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर भिंडा का जीवन भी ऐसे में था। वो पिंजरे में रही थी। पिंजरे में जो चिड़िया रहती है वैसे ही उनका जीवन में वो भी पिंजरे में रही गई थी। एनी डाउट्स? पूरा नहीं किया हो? नो नो डाउट मैम। डाउट्स मैम। कल कंटिन्यू करेंगी मैं। ठीक है मैम। बाय नोट्स मैम। जब आएंगे ना क्लास को रेगुलर तब हाँ दूंगी। मैम। हाँ मैम। ओके, हाँ ठीक है मैम। ग्रामर भी तभी दूंगी। ओके ठीक है मैम। मैम। ओके, बाय। थैंक यू चिल्ड्रन। थैंक यू स्नेहा। थैंक यू मैम। थैंक यू मोहम्मद। बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू।